आईपीएल का हो चुका है फिर से सीजन स्टार्ट और सोशल मीडिया पर किया जा रहा है हमें जोरदार तरीके से ट्रोल। और भैया धुआंधार चिंटू है जो हम पे मीम्स बना रहा है कि आईपीएल इस बार आरसीबी नहीं जीतेगी। लेकिन बैन स्टोक्स इन ट्रोल करने वालों को पता नहीं है कि भैया हम हैं विराट कोहली। तो इस गेम में हम इतना जबरदस्त छाटू तरीके से खेलेंगे ना भैया कि इतने पैसा कमा लेंगे कि विजय माल्या का सारा कर्जा चुकाकर उसे वापस इंडिया बियर बेचने के लिए बुलाएंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि आरसीबी है जो हमेशा किडनी दिल लंग्स जीत के जाती है, लेकिन भैया इस बार जो हम है कप ट्रॉफी चम्मच बेलन चिमटा सिलेंडर सब जीत के जाएंगे। तो हम जा रहे हैं सीधा वानखेड़े स्टेडियम में जहां पर हमारा मैच है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स से। तो भैया स्टार्टिंग में हम है जो बड़े धीरे धीरे खेलेंगे, फिर देखना बाद में लास्ट में कैसे चौके छक्के मार के सबके लसन छील देंगे। तो एक बार नजर घुमाकर हम चारों तरफ देख लेते हैं कि कोई बंदा हमारे साथ उतरा तो नहीं है। तो भैया कोई नहीं उतरा तो हम चले गए हैं लूट करने के लिए। हमें मिल चुकी है गन जिसे हम बोलते हैं बल्ला, जिससे हम भाई साहब 6 छक्के मारने वाले हैं आज। हेलमेट पैड ग्लव्स तकिया भाई साहब सब कुछ हम लपेट चुके हैं क्योंकि हमें जाना है बैटिंग करने। हमें दिखा सामने की तरफ एक बंदा। हम तो सोच रहे थे भैया हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं उतरा, लेकिन यहाँ पर 2 बंदे उतरे हुए हैं सामने। तो हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाए, लेकिन भैया नहीं, हम इनको ऐसे नहीं मारेंगे, इनको मारेंगे बिल्कुल चतुर और चालाक तरीके से। तो बस आप देखते रहिए कैसे हम इन बंदों के छक्के छुड़ाने वाले हैं। यहाँ आ रहे हैं मुझे बंदे के फुटप्रिंट। भैया स्टार्टिंग में हमें जो बिल्कुल रिस्क लेने नहीं वाले, क्योंकि अगर उन्होंने हमें लपेट लिया तो भैया हमारा आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए भैया अब हम उनको मारने वाले हैं अपनी चालबाजी से और बैठे हुए हैं यहाँ पर उनका इंतजार करने के लिए। A few moments later. लेकिन बैन स्टोक्स इतनी देर हो गई है हमें उन बंदों का वेट करते करते, लेकिन कोई है कि हमारे सामने आ ही नहीं रहा है। हम सोच रहे हैं अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन भाई साहब पता ही नहीं कहाँ घूम रहे हैं। 15 minutes later. मुझे पता है कि मैं ऐसे छुप कर बैठा हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंस रहे होंगे कि वाह क्या विराट कोहली है, लेकिन भाई साहब रुकिए, इन बंदों को मारने दीजिए, फिर तुम्हें हम बताएंगे कि हम कैसे वाले विराट कोहली हैं। 1 hour later. इन बंदों ने यार मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि मेरा मन कर रहा था कि विकेट निकाल के इन बंदों के पिछवाड़े में घुसाऊं और इनको हवा में ऐसा घुमाऊं कि ये भी मुझसे बोले वाह बेटा वाह, तुमने तो मौज ही कर दी। मुझे आ रहा था तेज तर्रार गुस्सा, क्योंकि भाई साहब इतना वेट हमने इन 2 बंदों के लिए किया है, इतनी देर में तो हम पूरा की पूरा मैच फिनिश कराते। इतने में ही दिख जाता है मुझे सामने एक बंदा। तो देखिए अब मैं कैसे इन बंदों के छक्के छुड़ाने वाला हूँ। देखो भाई इस बंदे का नाम देखो, गौतम बीसी। मतलब यार बैन स्टोक्स का नाम हमारे अलावा तुम कैसे ले दोगे। तुम्हें तो हम बताते हैं भैया बैन स्टोक्स सिर्फ हमारा पेटेंट है, हमारे अलावा कोई नहीं बोलेगा। और हमारे अलावा किसी ने भी बोला तो भैया उसकी बैन स्टोक्स बैन स्टोक्स बैन स्टोक्स। इधर आओ, कहाँ गया? थोड़ा बैठ के। ये असरा था ना? असरा था ना? जो कुछ करना आता नहीं आ जाते देखो। हमने मना किया था ना यार तुम हम पर मत हंसो। भैया हम हैं बड़े ही एग्रेसिव कैप्टन। हमें जब गुस्सा आता है तो भैया हमारा हार्ट डिक हो जाता है, तो हमें क्विंटन डिकॉक फेंक के मारना पड़ता है। फिर आपकी ऋषभ पैंट उतर जाएगी तो हमें फकर जमान करना पड़ेगा। तो चलो छोड़ो गाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ से आ रहा है फायर का साउंड। तो भैया अब हम हैं जो वहाँ जाने वाले हैं। तब तक आप एक काम कर दीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल करना मत भूलना, क्योंकि भैया ऐसे ज़बरदस्त झाटू फाड़ू गेम प्ले हैं जो हम ही डालते हैं, तो हम जब भी डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा।
ऊपर है भैया एक धुआंधार फायरिंग चल रही है। मतलब यार पंजाब का क्रिस गेल है जो धमाधम छक्के मारा है, तो हम जाते हैं उनको कंपटीशन देने के लिए। तो देखिए अब कैसे हम बॉट की मदद से उनको मारने वाले हैं। भैया हम नॉर्मल लोगों से इतना परेशान नहीं हैं जितना हम परेशान रहते हैं इन आशिक लोगों से। मतलब यार भैंचोद कैसे कैसे स्टेटस डालते हैं, मैं आरसीबी जैसा, वो आईपीएल ट्रॉफी जैसी। अरे भौसड़ी वाले, अगर तेरी सेटिंग उससे नहीं हो रही तो हमारा नाम ही लेगा क्या? फिर तुम बोलते हो हम गाली देते हैं। भैया हमारी वर्णमाला है जो नॉर्मल वर्णमाला नहीं है। बाकी लोगों की स्टार्ट होती है क ख ग घ से, हमारी स्टार्ट होती है घ ब भ मा। मतलब गांडू भैंचोद मादरचोद भौसड़ी के। लेकिन फिर भी हमारी जो फेवरेट गाली है वो है बेन स्टोक्स। तो भैया सामने गिरा हुआ है हमारे ड्रॉप और हमें दिख चुका है ड्रॉप पे एक बंदा। तो भैया उसको लूटने दो, फिर देखिए जब वो लूट के भागेगा तो हम कैसे उसके लहसन छील देंगे। हमें बचपन में सिखाया गया था कि चोरी करना पाप है, लेकिन भैया तुम हो जो हमारे ही सामने चोरी करके भाग रहे हो। तो भैया अब हम तुम्हें कैसे छोड़ देते, तुम्हारा मरना तो तय ही था। तो भैया हम चले जाते हैं उस बंदे की पेटी को लूटने के लिए, क्योंकि आगे की तरफ अभी भी और बंदे हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसे ही मैं पेटी लूटने लगता हूँ तो देखता हूँ कि सामने की तरफ से एक बंदा भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी नज़र है जो मुझ पे नहीं गई है, लेकिन मैंने उसे देख लिया है। वो आगे जाकर पता नहीं किसके ऊपर फायर करा। तो भैया हमने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और उस बंदे के छक्के छुड़ा दिए। तो मुझे देखने जाना था कि वो किसके ऊपर फायर कर रहा था, लेकिन इतनी देर में ही आ जाती है पीछे से एक जीप। जीप वाले बंदे की वजह से मुझे आने पड़ता है पीछे वापस। मुझे दिख चुका है वो बंदा जीप से उतरते हुए, लेकिन भाई साहब ये बंदे हैं बिल्कुल अंधे हैं। मतलब यार क्या ही चूतिया है, हम तो भैया साउंड सुन के ही पीछे वापस आ गए और हम इनके सामने और ये हमें देख ही नहीं पा रहे। कोई ना भैया, अब तुम चाहते ही हो कि हम तुम्हें मारें तो लो मार ही देते। तो देखिए हम इस बंदे को कितनी आसान मौत देने वाले हैं। मतलब यार क्या ही कतई चूतिया आदमी था। मतलब इसको पता है कि यहाँ पर अभी अभी फायरिंग हो रही है, फिर भी भाई साहब को लूटना है। लाइफ में यार इतना भी चूतिया नहीं होना। तो भैया इसको मारने के बाद हम आ चुके हैं झोपड़ी के अंदर, क्योंकि उस बंदे को देखने के लिए जिस पर वो फायर कर रहा था। मुझे सामने भागते हुए वो बंदा दिख गया, लेकिन मैं उस पर फायर नहीं कर रहा था क्योंकि सामने की तरफ बहुत ही ज़्यादा कवर थे। अगर मैंने फायर किया तो वैसे भी वो बच ही जाएगा और मुझे जोन में जाने नहीं देगा। तो भैया मैंने सोचा कि वो कहीं एक जगह रुक जाए तो उस पर फायर करूँ। तो भैया वो जैसे ही ऊपर चढ़ नहीं पा रहा तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया, फायर किया, लेकिन भाई साहब वो बच ही गया। तो भाई साहब अब मुझे जाना था फटाफट जोन में। अब मैच खेला जाएगा पूरे सीरियस तरीके से, क्योंकि हमारी हो चुकी है 8 किलो और बचे हैं 6 बंदे। तो भैया अब हम बिल्कुल फूक फूक के कदम रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमसे कोई हमारी आईपीएल ट्रॉफी छीन ले। मैं देख पा रहा था कि वो बंदा है जो रोड के उस पार घरों की तरफ भाग रहा है, लेकिन एडवांटेज सारा मेरे पास था क्योंकि मैं आ चुका था जोन के अंदर और वो अभी भी जोन के बाहर था। तो मेरे पास यहाँ मौका था उसे जोन के बाहर रोकने के लिए। पहाड़ों पर ऊपर पहुंचने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर लेट जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदा जोन के बाहर है। अगर उसको जोन के अंदर आना है तो सामने से ही आना होगा। हम यहाँ पर थे फुल तैयारी के साथ, लेकिन उस बंदे ने कर लिया था मुझे स्पॉट और मेरे ऊपर करने लगा था फायरिंग। लेकिन भैया हम उससे बच जाते हैं। मैं हो चुका था यहाँ पर डैमेज और उस बंदे को मौका मिल चुका था जोन के अंदर आने के लिए। तो जैसे ही मैं एक बैंडेज लगाता हूँ मुझे दिखता है सामने वो बंदा भागते हुए। मैं उसमें फायर करता हूँ, लेकिन कवर की वजह से वो बच जाता है। तो मैं आगे जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, लेकिन भाई साहब पीछे से फिर से मेरे में गोली पड़ती है और मुझे समझ नहीं आता क्या किया जाए। इस सिचुएशन में बस यही था कि कैसे ना कैसे जोन में पहुंचा जाए, क्योंकि भैया ये वाला जोन है बहुत ही ज़्यादा डैमेज देने वाला है और मुझे नहीं पता था कि फायरिंग कहाँ से हो रही थी, आगे से या पीछे से।
लेकिन भैया कर भी क्या सकते थे भगने के अलावा। तो मैंने डिसाइड किया कि सीधा जोन में भगा जाए, फिर अगर बच गए तो फिर आगे देखेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम बच ही जाएंगे, क्योंकि भैया हमारे पास होम क्राउड का सपोर्ट इतना है कि भाई साहब स्टेडियम में जब वो आरसीबी चिल्लाते हैं तो भैया हम हारा हुआ मैच भी जीत जाते हैं। तो भैया जोन कौन सा बड़ी बात है। अगर आपको अपनी लाइफ में टिकाऊ लॉयल पर्सन चाहिए तो भैया एक उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आरसीबी का फैन हो। आरसीबी एक बार भी आईपीएल नहीं जीती है, लेकिन भाई साहब इनकी फैन फॉलोइंग इतनी लॉयल है ना, तो क्या ही बताएं। सिर्फ 3 बंदे बचे हुए और मुझे दिख चुका है सामने की तरफ एक बंदा, लेकिन उससे पहले हम पी लेते हैं शिलाजीत अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए। सामने की तरफ हैं 2 बंदे जो हैं सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। भाई साहब इन दोनों को हमने मार दिया तो हमें फाइनल में लड़ना होगा मुंबई इंडियंस, और भैया हम बन जाएंगे आईपीएल के चैंपियन। तो देखिए हम कैसे इन दोनों को मारते हैं। हमें दिख रहे हैं सामने की तरफ दोनों बंदे, लेकिन भाई साहब हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पूरा टाइम लेंगे, वेट करके उन बंदों को मारेंगे। व्हाइट वाला बंदा है जो ओपन में घूम रहा है, तो मेरे पास अच्छा मौका है इसे मारने के लिए। तो मैं अपना सारा फोकस इसी पे लगा देता हूँ और अपना स्कोप खोलकर इसे देखता हूँ तो ये वापस है जो कवर में चला जाता है। तो मैं अपना प्लान चेंज करके अपनी डीपी निकाल के उस पत्थर वाले बंदे के सर में धड़ाधड़ मारकर उसे नॉक कर देता हूँ। इसको नॉक करने के बाद भाई साहब मुझे दिखता है वो बंदा है जो मेरी तरफ ही आ जाता है। शायद उसको पता नहीं था कि मैंने इस साइड से फायर किया है। तो भैया हम क्या करते हैं, उसको नॉक फिनिश कर देते हैं। बस अब मुझे मारना था इस वाइट वाले बंदे को। तो देखिए अब मैं आगे जाकर इस बंदे को कैसे मारने वाला हूँ। ये बंदा भी मुझ पर काउंटर अटैक करेगा फिर भी, लेकिन भैया हम इसको मार ही देंगे। For 4 to bring up a 400 in 2016 in 2020 cricket. इसके साथ ही हो चुकी है हमारे यहाँ पर सेंचुरी। अब बचा है सिर्फ एक बंदा, तो देखिए क्या हम इस मैच में अपना आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे या नहीं।